वालेकुम, होपफुली यूर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 36 और लेक्चर नंबर 36 स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे जो है वो क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। इस बुक की 615 की जो है वो पूरी प्ले जो है वो आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएगी, तो आप जो है वहाँ से एक्सेस कर लें ताकि आपको कोई भी लेक्चर जो है वो सेपरेटली जो है वो ना करना पड़े, चेक करना पड़े, आपको पूरी प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी इस बुक की। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो लेक्चर 35 का ही पार्ट है, WPS मेजर टास्क वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के मेजर टास्क। कुछ हम जो है वो 35 वाले लेक्चर्स में पढ़ के आए थे और कुछ जो है वो आज हम 36 वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मेजर टास्क जो है वो ये है डिफाइन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फेज, ये भी इसका जो है वो एक मेजर टास्क है। इसमें इसने क्या क्या इसने कहा कि फॉर लार्ज सिस्टम द decomposition of system into small components need to be done early in the planning life cycle। इसने कहा इसने यही बात किया कि एक हमारे पास लार्ज सिस्टम होता है, उसे हमने जो है वो उस सिस्टम को जो है ना वो हमने स्मॉल कंपोनेंट्स में जो है वो डिकम्पोज करना है, यानी तोड़ना है, और इसे जितनी जल्दी हो सके इसे जो है ना वो ज़रूरत होती है कि इसे जल्दी कंप्लीट कर लिया जाए, प्लानिंग साइकिल से पहले इसे जो है वो कंप्लीट कर लिया जाए इस काम को। उसके बाद आता है हमारे पास डिफाइन टास्क रिलेशनशिप। इसमें उन्होंने कहा कि इफ़ अ प्रोजेक्ट ब्रेक डाउन इनटू फेजेस, हमने कहा है कि हम प्रोजेक्ट को जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं यानी तोड़ते हैं, फेजेस के अंदर जो है इसे तोड़ते हैं। क्योंकि हम जो है वो पूरा प्रोजेक्ट एकदम से नहीं बना सकते, इन्हें हम फेजेस में जो है डिवाइड करते हैं। उसके उसने कहा है कि WPS स्ट्रक्चर डिनोट हायरार्की ऑफ टास्क रिलेशनशिप। ये था इंपॉर्टेंट MCQ है कि WP वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर को किससे डिनोट किया जाता है, हायरार्की, ठीक है। और जो इसने कहा कि जो स्ट्रक्चर है ना उसे हम डिनोट करते हैं हायरार्की में और जो टास्क रिलेशनशिप के लिए। इसके बाद इसने कहा सब टास्क कंप्लीशन, यानी सब टास्क कंप्लीट होगा इवेंचुअली, आखिरकार जो है वो सब टास्क कंप्लीशन इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार रोल अप इनटू टास्क कंप्लीशन। यानी उसने कहा कि सब टास्क कंप्लीशन जो है होगा वो आखिर जब सब टास्क की कंप्लीशन का मतलब होता है तकमील तक पहुंचना, यानी सब टास्क हमारा कंप्लीट होगा आखिरकार जो है जब वो हमारा सब टास्क कंप्लीट होगा उसे फिर हमने किस में रोल अप करना है यानी शामिल करना है, टास्क कंप्लीशन में जो है उसे शामिल करना है। उसके बाद उसने कहा है कि इसके बाद जो है हमारे पास जो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट की कंप्लीशन का जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा, सब टास्क के रिज़ल्ट को रोल अप करना है टास्क कंप्लीशन के अंदर। इसके बाद इसके बाद रहते हैं हमारे पास डिफाइन डिलीवरेबल्स। इसने बेसिकली आप जो ये करना चाहते हैं तो ये कर ले, लेकिन जो अगर डिलीवरेबल्स की आपको डेफिनेशन आती है तो आप ये कहें प्रोडक्ट डिलीवर टू द कस्टमर विद ड्यू डेट प्रॉमिस टू द कस्टमर। इसने कहा है कि हमने जो अपना प्रोडक्ट है वो कस्टमर को डिलीवर करना है, कब डिलीवर करना है, जो हमने ड्यू डेट यानी जो डेट हमने उसे दी हुई है, यानी अपने जिस डेट के ऊपर हमने अपने कस्टमर के साथ प्रॉमिस किया हुआ है उस डेट पे हमने जो है वो अपना जो प्रोजेक्ट है या प्रोडक्ट है उसे डिलीवर कर देना है। आप ये भी कर सकते हैं डिलीवरेबल एसोसिएट विद ईच टास्क आर शोन इन WPS वर्क। WPS का मतलब है वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, और उसने कहा है कि डिलीवरेबल एसोसिएट होगा हर टास्क के साथ, यानी जब हमारा हर टास्क जो है वो कंप्लीट होगा तभी हम कोई चीज़ जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। ये तो नहीं ना कर सकते कि अगर हमारा कोई टास्क कंप्लीट नहीं है तो हम उस प्रोडक्ट को जो है वो डिलीवर कर दें, ऐसा नहीं होता। इसके बाद इसने कहा है कि ये डिलीवर पोर्शन जो है वो प्रोजेक्ट प्लान का जो है वो एक पोर्शन होता है, यानी हमने प्लानिंग की होती है कि पहले ये काम होगा और ये कंप्लीट होगा तब हम फाइनल तक पहुँचेंगे। इसके बाद आता है क्रिएटिंग वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इसने कहा कि अ प्रोजेक्ट कैन बी कंपेयर टू लार्ज सिस्टम। हम जो है वो एक प्रोजेक्ट को लार्ज सिस्टम के साथ कंपेयर करते हैं और लार्ज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट सब सिस्टम। इसने कहा कि लार्ज सिस्टम जो होता है वो भी मुश्तमिल होता है मल्टीपल बहुत सारे इंडिपेंडेंट, यानी जो हर कोई अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है, सब सिस्टम के ऊपर जो है वो इंडिपेंडेंटली मुश्तमिल होता है और वो सब क्या कर रहे होते हैं, वो अपने किसी कॉमन गोल को जो है वो अचीव कर रहे होते हैं। सिमिलरली इसने कहा इसी तरह प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट टास्क। इसी तरह जैसे इसने कहा है कि लार्ज सिस्टम जो है वो डिपेंड होता है सब टास्क के ऊपर, वो अपना एक अचीव गोल कर रहे होते हैं, गोल को अचीव कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारा प्रोजेक्ट भी जो है वो डिफरेंट स्मॉल टास्क में जो है वो मुश्तमिल होता है और हर टास्क जो है वो इंडिपेंडेंटली होता है। इसने कहा है ईच टास्क कैन बी डिवाइडेड इंटू सब टास्क। हर टास्क को हम जो है वो सब डिवाइड करते हैं, सब टास्क में जो है वो हम डिवाइड करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यू कैन क्रिएट WPS बाय द फॉलोइंग 3 स्टेप लिस्ट। उसने कहा कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं 3 स्टेप को फॉलो करते हुए। ये आप लोगों ने एक बहुत
मेन चीज़ जो अभी याद रखनी है। इसने कहा ब्रेन स्टॉर्म टू अराइव एट बोर्ड टास्क फॉर अ प्रोजेक्ट। इसने कहा, मैं आप लोगों को उर्दू में भी लिख दिया कि किसी प्रोजेक्ट के लिए बोर्ड के कामों का यह मतलब होता है टास्क पर पहुंचने के लिए, यानी किसी प्रोजेक्ट के लिए बोर्ड टास्क के कामों यानी बोर्ड टास्क तक पहुंचने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, फिर जो बोर्ड टास्क होगा उसके रिफाइन करना, रिफाइन का मतलब होता है उसे बेहतर बनाना। फिर उसने कहा कि कैटेगराइज करना अपने टास्क को लॉजिकल टास्क हेडर में जो है उससे कैटेगराइज करना, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये पॉइंट जो है वो मिस नहीं करना। इसके बाद रहता है ब्रेनस्टॉर्मिंग टू अराइव एट बोर्ड टास्क। इसका क्या मतलब है? इसने कहा क्रिएट करना है WPS इन ऑर्गेनाइज ए मीटिंग फॉर ऑल सीनियर मैनेजर। उसने कहा है कि WPS के लिए जो है वो एक ऑर्गेनाइज मीटिंग को जो क्रिएट करती है, यानी मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसमें कौन कौन से लोग होते हैं? उसमें सीनियर मैनेजर, तमाम सीनियर मैनेजर्स होते हैं, सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, प्रोस्पेक्टिव डेवलपर्स होते हैं, और इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद रहता है हमारे पास रिफाइनिंग बोर्ड टास्क। इसमें क्या आ जाता है? इसने कहा है रिफाइनिंग द टास्क में इंक्लूड एडिंग मोर टास्क। इसने कहा है कि हमने ना जो हमारा टास्क है ना, एक हमारे पास कोई टास्क है उसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा टास्क जो है वो ऐड करने हैं, इस चीज़ को कहते हैं रिफाइनिंग। उसके बाद ड्यूरिंग दिस स्टेप यू कैन चेंज अरेंजमेंट ऑफ दिस टास्क, यानी एक हमारे पास एग्जिस्टिंग टास्क है उसके अंदर हम जो है वो बहुत सारे टास्क को ऐड कर सकते हैं, फिर उसकी अरेंजमेंट को जो है तो वो हम चेंज भी कर सकते हैं। उसने कहा कैसे चेंज कर सकते हैं? अ चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ टास्क कैन अकर ऑन दी 2 थ्योरीज ऑफ WPS। उसने कहा कि 2 थ्योरीज की बेस पर जो है वो हम अपने टास्क के अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो डिलीवरेबल बेस्ड थ्योरी है और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल बेस्ड थ्योरी, ये भी आपने याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास थर्ड वाला इसका ऑप्शन आ जाता है कैटेगराइज टास्क इनटू लॉजिकल हेडर टास्क। इसने कहा फाइनली आफ्टर डिफाइनिंग टास्क एंड अरेंजिंग दम। इसने कहा जब आपने टास्क को डिफाइन कर लिया और इसकी अरेंजमेंट भी कर लिया तो उसके बाद आपने क्या करना है? आपने कैटेगराइज करना है ईच टास्क, हर टास्क को एक लॉजिकल हेडर में जो है वो कर देना है, हर टास्क को एक लॉजिकल हेडर टास्क देना है। ठीक है, सबसे पहले टास्क को डिफाइन करना है, अरेंजमेंट करनी है, फिर हर टास्क को एक लॉजिकल हेडर देना है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन वाला, आप पीछे पढ़ के आए हुए थे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास मैथडोलॉजी। क्या होता है? इसने कहा PM मस्ट मैप एक्टिविटी टू चूज एन लाइफ साइकिल। ठीक है, ईच लाइफ साइकिल है। उसने कहा कि जब भी कोई भी एक्टिविटी है उसने एक लाइफ साइकिल को चूज़ करना है। ठीक है, जब उसने एक लाइफ साइकिल को चूज़ किया तो PM ने क्या करना है? उसे मैप करना है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि ईच लाइफ साइकिल, हर लाइफ साइकिल के अंदर जो होता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके बाद उसने कहा है कि प्रोग्रेस एक्टिविटी अकर फॉर ऑल प्लानिंग, तमाम प्लानिंग के लिए जो है वो इंटीग्रल प्रोसेस एक्टिविटी अगर होगी, कॉन्फ़िगरेशन होगी और टेस्टिंग होगा। इसके बाद सब कुछ मॉडल हमारे पास आ रहे थे ट्रेनिंग के, सुपीरियर एंड अदर आइटरेटिव मॉडल, लीनियर सीक्वेंस सेवरल टाइम्स। ये बस इंपॉर्टेंट है, बस रीड करना है आपने। अच्छा, अब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो ये है कि हाई लेवल WPS टास्क लिस्ट बताएं, हाई लेवल की लिस्ट बताएं WPS टास्क के लिए, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर टास्क के लिए हाई लेवल की लिस्ट बताएं। ठीक है, ये आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोगों ने कहना हाई लेवल WPS टास्क में इंक्लूड फॉरवर्ड WPS टास्क। इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है? इसने क्या है कि दिस इज़ नॉट एन एग्जीक्यूटिव, एग्जस्टिव का मतलब होता है तरक्याती, लिस्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट टास्क। ये सिर्फ इतनी जो लाइन है इसका मैं आप लोगों को उर्दू में तर्जुमा ऊपर लिखा हुआ है कि ये तमाम प्रोजेक्ट तरक्याती कामों की मुकम्मल फहरिस्त नहीं है। ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो तमाम तरक्याती, किसका मतलब है? एग्जस्टिव का मतलब है तरक्याती। तो ये कहा है कि ये तमाम प्रोजेक्ट तरक्याती कामों की मुकम्मल फहरिस्त नहीं है। इसके बाद उसने कहा है कि एंड नॉट ऑल प्रोजेक्ट विल रिक्वायर ऑल द टास्क डिस्क्राइब। उसने कहा है कि नॉट ऑल प्रोजेक्ट, और ना ही तमाम प्रोजेक्ट को ये जो है वो रिक्वायर करती है, चाहिए होता है कि वो तमाम टास्क को जो है वो डिस्क्राइब करें यानी बयान करें। इसके बाद हमारे पास जो है वो सेकंड जो है वो उसका याद है तो हाउ आर, इसमें इसका मतलब है ताहम। दिस टेबल विल बी यूजफुल एज चेक लिस्ट। ठीक है, इतना मैं आप लोगों को इसकी मैं बताती हूँ कि ये जो टेबल होता है ये यूज़फुल होता है, मददगार होता है एज अ चेकलिस्ट के तौर पे ये जो है वो मददगार होता है। टू असिस्ट का मतलब होता है मदद करना। ठीक है, इसके बाद इन लोकेटिंग टास्क दैट में हैव बीन ओवरलोड, ऐसे कामों का पता लगाने में जो शायद नज़रअंदाज हो गए हों। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि ये टेबल जो है वो हमारे लिए जो यूज़फुल होता है एज अ चेकलिस्ट के तौर पर, और ये हमारी मदद करते हैं ऐसे कामों का पता लगाने में जो शायद हमसे कभी नज़रअंदाज हो चुके हों। ये जो है वो मैंने आप लोगों को इसकी उर्दू में भी आप लोगों को बता दी है।
ये जो मैंने लिखा हुआ है इन लोकेशन टॉस दैट मे हैव बीन ओवरलोडेड, इसका ये ऊपर जो है वो मैंने आप लोगों को ट्रांसलेट करके बता दिया कि इसका मतलब है ऐसे कामों का पता लगाने में जो शायद नज़रअंदाज हो गए। पीछे वाली तो आपको इंग्लिश समझ आ रही है, लेकिन आगे जो है वो आप लोगों को सही समझ ना आए, तो इस वजह से मैंने जो है वो आप लोगों को ऊपर उर्दू में लिख दिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वैसे इस लेक्चर में ऐसे करने वाला तो कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के जो 3 नाम है वो। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।